हर रोज तकरीबन 800 मिलियन व्हीकल्स अप्रोक्सीमेटली 7 बिलियन लीटर्स फ्यूल इस्तेमाल करती हैं। ज़रा सोचकर देखिए, इस डिमांड को पूरा करने के लिए दुनिया भर के गैस स्टेशंस के पास अपने टैंक्स को भरे रखना काफ़ी चैलेंजिंग टास्क है। वैसे कर रॉ मटेरियल से पेट्रोल बनाने का प्रोसेस थोड़ा सा रिस्की है इसके फ्लेमेबल होने की वजह से, लेकिन क्या आपने कभी गैस स्टेशन से पेट्रोल भरवाते हुए ये सोचा है कि आखिर ये पेट्रोल आता कहाँ से है और ये किस चीज़ से बनता है? वैसे तो पूरी दुनिया में क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल की एग्जैक्ट अमाउंट का अंदाजा लगाना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी ग्रो कर रही है वैसे वैसे ऑयल के नए रिजर्व्स मिल रहे हैं। 2021 की एक रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में प्रूवन ऑयल के रिजर्व्स 1.7 ट्रिलियन बैरल से भी ज़्यादा है। सऊदी अरेबिया, यूएस, कनाडा, रशिया, ईरान, इराक, कुवैत, वेनेजुएला ये मेन प्लेयर हैं जो क्रूड ऑयल के सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं। बात करें सऊदी अरेबिया की तो इसके पास दुनिया के सबसे बड़े प्रूवन ऑयल रिजर्व्स हैं, जिनके पास 266 बिलियन बैरल्स क्रूड ऑयल मौजूद है। सऊदी ऑयल की ग्लोबल मार्केट में एक क्रूशियल रोल प्ले करता है और ये पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ओपीईसी का एक लीडिंग मेंबर है। सऊदी पर डे 12 मिलियन बैरल्स ऑयल प्रोड्यूस करता है। यहाँ एक बात नोट करने वाली है कि क्रूड ऑयल ना सिर्फ व्हीकल्स के लिए प्राइमरी फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल होता है, बल्कि ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए जरूरी मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स जैसे कि प्लास्टिक, टायर्स, सड़कों के लिए टॉर्मिक, कॉस्मेटिक्स और फार्मास्यूटिकल्स क्रूड ऑयल से ही हासिल करदा पेट्रोकेमिकल्स का इस्तेमाल करते हुए ही बनाई जाती है। जिस क्रूड ऑयल की हम बात कर रहे हैं ये चिपचिपा और बदबूदार ब्लैक लिक्विड होता है जो जमीन के काफी नीचे डेप्थ में पाया जाता है। मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो प्लांट्स, एनिमल्स और छोटे मोटे जानदार जो मर गए वक्त गुजरने के साथ साथ अर्थ की लेयर्स इन्हें अपने अंदर ढांपती गई। जमीन की हीट और प्रेशर ने इन जानवरों, पेड़ पौधों के रिमेन्स को एक स्पेशल किस्म के लिक्विड में चेंज कर दिया। 250 मिलियन सालों के बाद ये ट्रांसफॉर्म्ड मटेरियल एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी में से एक बन गया, जिसे ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है, यानी क्रूड ऑयल। अंडरग्राउंड ऑयल और नेचुरल गैस के रिजर्व्स को फाइंड करने के लिए सेस्मिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, जो एक स्पेशल किस्म की वेव्स जमीन के नीचे भेजती है जिससे क्रूड ऑयल का पता लग सकता है। एक बार जब इन साइट्स को आइडेंटिफाई कर लिया जाता है तो अगला स्टेप ये होता है कि किस जगह पर ड्रिलिंग की जाए। याद रहे, सेस्मिक टेक्नोलॉजी की हेल्प के बाद भी ये 100% कंफर्म नहीं होता कि यहाँ पर जमीन के नीचे क्रूड ऑयल मौजूद होगा। एक दफ़ा जब हमें कोई प्रोडक्टिव वेल मिल जाता है कि वहाँ पर तेल मौजूद है तो हम उस तेल को डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। इसे क्रूड ऑयल कहते हैं और इसे साफ करने की ज़रूरत होती है। इस क्रूड ऑयल को निकालकर बाद में रिफाइनरी में भेजा जाता है। रिफाइनरी में इसे पेट्रोल, डीजल, एविएशन फ्यूल और अदर लिक्विड्स में चेंज कर दिया जाता है। अब एक क्रूड ऑयल को पेट्रोल, डीजल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है उसका भी आगे इस वीडियो में जिक्र करेंगे। असल में क्रूड ऑयल जमीन की गहराई में काफी नीचे होता है। ये तकरीबन 4 किलोमीटर की डेप्थ तक हो सकता है। इस डेप्थ तक पहुंचने के लिए हम बड़े इंजन्स वाली ड्रिल्स का इस्तेमाल करते हैं। एक दफा जब ड्रिलिंग क्रूड ऑयल तक हो जाती है तो एक स्पेशल किस्म का पाइप इस वेल में डाला जाता है। पहले तो जमीन के प्रेशर की वजह से ये क्रूड ऑयल का दबाव नेचुरली उसे उस पाइप के जरिए धकेल देता है, जो ऑटोमेटिकली जमीन की सतह पर पहुंच जाता है। लेकिन ये नेचुरली प्रेशर ज़्यादा देर तक नहीं रहता। डीप वेल से ऑयल को पूरा निकालने के लिए प्लंजर पंप्स का यूज़ किया जाता है, जिसे आपने अक्सर वीडियोस में या फिर रियल में भी देखा होगा। ये पंप्स एक्स्ट्रा प्रेशर डालकर ऑयल के फ्लो को बरकरार रखने में मदद करते हैं। देखिए, हर वेल का फ्लूइड एक पाइप के जरिए निकलता है और मुख्तलिफ वेल से ये सारे पाइप्स एक मेन लाइन से जुड़ जाते हैं। ये मेन लाइन फिर एक कंटेनर की तरफ जाती है जो इस क्रूड ऑयल से गैस को अलग कर देती है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड और नेचुरल गैस भी होती है। इन सब को अलग करने के बाद इस क्रूड ऑयल को रिफाइनरीज में भेजा जाता है। अब ये ऑयल रिफाइनरीज इन वेल से काफी दूर होती हैं। इन रिफाइनरीज में हर प्लांट डेली 5,60,000 बैरल्स क्रूड ऑयल को रिफाइन करने की सलाहियत रखता है। इससे जनरेट होने वाला शोर इतना लाउड होता है कि वहां पर काम करने वाले वर्कर्स ईयर प्रोटेक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। क्रूड ऑयल हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर है। ये हाइड्रोकार्बन वजन में डिफरेंट होते हैं। प्रोपेन सबसे लाइटर कंपोनेंट्स में आता है, जबकि सबसे हैवीएस्ट कंपोनेंट टार्मिक होता है जो रोड्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फाइनली अब बारी आती है इस क्रूड ऑयल को पेट्रोल, डीजल और अदर लिक्विड्स में तब्दील करने की। क्रूड ऑयल को 370 डिग्री से भी ज्यादा टेम्परेचर में हीट देने के बाद इसे एक टावर नुमा कंटेनर में पंप किया जाता है। इस टावर में क्रूड ऑयल वेपर की तरह ऊपर उठता है।
जैसे कि आम पानी उबलता है। जैसे जैसे टावर के अंदर वेपर्स ठंडे होते हैं, मॉलिक्यूल गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। सबसे भारी मॉलिक्यूल टावर के सबसे नीचे बैठ जाता है, जबकि हल्के मॉलिक्यूल जैसे कि पेट्रोल, मिट्टी का तेल, ये टावर के ऊपर वाली सतह पर आ जाते हैं। हर 191 बैरल क्रूड ऑयल से ये प्लांट एक स्पेसिफिक क्वांटिटी में मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स निकालता है, जिसमें तकरीबन 88 लीटर पेट्रोल, 48 लीटर डीजल, 26 लीटर मिट्टी का तेल, 7 लीटर प्रोपेन और 32 लीटर्स अदर प्रोडक्ट्स, लुब्रिकेंट, प्लास्टिक वगैरह। प्लांट से फ्यूल निकालने के बाद अब इसे टेस्टिंग से गुजारा जाता है। टेस्टिंग के लिए पुराने इंजन्स का यूज़ किया जाता है ताकि इसके नॉकिंग रेजिस्टेंस का पता लग सके। टेस्ट के बाद लैब टेस्टिंग का डाटा इकट्ठा करती है। इस डाटा को दोबारा रिफाइनरी में भेज दिया जाता है। अगर तो टेस्ट क्लियर होता है तो कोई चेंजेस नहीं की जाती। अगर कोई परफॉर्मेंस में कमी हो तो फ्यूल की परफॉर्मेंस में और बेहतरी लाई जाती है। अब गैसोलीन रेडी होने के बाद पाइपलाइंस के जरिए इसे टर्मिनल्स तक पहुंचाया जाता है। इन टर्मिनल से पेट्रोल बड़े बड़े टैंकर्स में लोड किया जाता है। इन टैंकर्स के अंदर पेट्रोल को लोड करना काफ़ी रिस्की काम है, क्योंकि एक छोटी सी भी गलती बहुत बड़े डिजास्टर का बाइस बन सकती है। बड़े बड़े टैंकर्स में पेट्रोल लोड करने के बाद इन्हें गैस स्टेशंस तक पहुंचाया जाता है और अब ये यूज़ के लिए बिल्कुल रेडी हैं। तो अब अगली बार जब आप अपनी गाड़ी या बाइक में पेट्रोल डलवाएं तो क्रूड ऑयल निकलने से लेकर इसे काबिल इस्तेमाल पेट्रोल में रिफाइन करने तक के सफ़र के बारे में एक बार ज़रूर सोचिएगा कि ये कितने स्टेप्स के बाद, कितने लंबे प्रोसेस के बाद आप तक पहुंचा है।